हमारी आज की कहानी का नाम है खूबसूरती के जाल में। प्रिया सेठ, एक खूबसूरत और होशियार लड़की, ने जब जयपुर के एक निजी कॉलेज में दाखिला लिया तब वह अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रही थी। फालना का उसका छोटा सा शहर और उसके परिवार की उम्मीदें उसके साथ थीं। प्रिया की आंखों में प्रोफेसर बनने का सपना था और वह इसे पूरा करने के लिए तैयार थी। जयपुर आकर प्रिया ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। यह शहर उसकी कल्पनाओं से परे था, खुशियों से भरा, चमकदार और भव्य। कॉलेज में उसकी पढ़ाई के साथ साथ नए दोस्त बनाने की चाहत भी थी। उसने जल्दी ही अपने सहपाठियों से दोस्ती कर ली, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण ने कई दिलों को जीत लिया। दुष्यंत, एक निडर और आकर्षक युवक, प्रिया के कॉलेज में ही पढ़ता था। उसकी हंसी और शरारती स्वभाव ने प्रिया को तुरंत आकर्षित किया। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान दुष्यंत ने प्रिया से पहली बार बात की। उसकी बातों में एक अलग सा जादू था। क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? दुष्यंत ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। दुष्यंत ने प्रिया को अपनी आदतों और शौकों से परिचित कराया। वह प्रिया के लिए एक सपने की तरह था, लेकिन प्रिया ने अपनी पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी। समय बीतने के साथ प्रिया और दुष्यंत की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक शाम दोनों कॉलेज के पास एक पार्क में बैठे थे। दुष्यंत ने अचानक प्रिया का हाथ थाम लिया। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने गंभीरता से कहा। क्या हुआ? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? दुष्यंत ने कहा। प्रिया ने झिझकते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन प्यार भी जरूरी है, दुष्यंत ने कहा। उस दिन उन्होंने अपने प्यार को स्वीकार किया और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। प्रिया की खूबसूरती के चर्चे कॉलेज में चारों ओर फैलने लगे, लेकिन दुष्यंत को यह बात पसंद नहीं आई। वह जानता था कि प्रिया की सुंदरता उसे कई लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और उसे यह डर सताने लगा कि कहीं प्रिया को कोई और न छीन ले। एक दिन कॉलेज में एक नया छात्र आया जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वासी था। उसने जल्दी ही प्रिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया। प्रिया के प्रति उसकी रुचि ने दुष्यंत को और भी चिंतित कर दिया। आर्यन ने प्रिया से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने प्रिया को कई बार कॉलेज के बाद बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया। प्रिया ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों न एक बार आजमाया जाए। दुष्यंत ने प्रिया को आर्यन के साथ बाहर जाते हुए देखा। वह बहुत गुस्से में था। जब प्रिया घर लौटी तो दुष्यंत ने उससे बहस की। तुम उसे क्यों मिल रही हो? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? दुष्यंत ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया दुष्यंत, हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रिया ने अपनी बात रखी। लेकिन मुझे तुम्हारी खूबसूरती के बारे में पता है। वह तुम्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, दुष्यंत ने कहा। प्रिया और दुष्यंत के बीच तनाव बढ़ने लगा। दुष्यंत का शक बढ़ता गया, जबकि प्रिया आर्यन से दोस्ती बढ़ाने लगी। वह जानती थी कि दुष्यंत उससे प्यार करता है, लेकिन वह भी अपनी पहचान बनाना चाहती थी। आर्यन ने प्रिया को एक पार्टी में आमंत्रित किया। प्रिया ने सोचा यह एक अच्छा अवसर है, मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दुष्यंत ने उसे पार्टी में जाने से मना किया, लेकिन प्रिया ने उसकी बात नहीं मानी। पार्टी में प्रिया ने बहुत मजा किया। उसने आर्यन के साथ नृत्य किया और कुछ अन्य दोस्तों के साथ बातें की। लेकिन जब दुष्यंत वहां आया तो उसने प्रिया को आर्यन के पास देखकर अपना आपा खो दिया। उसने प्रिया को बुरा भला कहा और पार्टी से चला गया। प्रिया बहुत परेशान हुई। उसने दुष्यंत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। उस रात प्रिया ने अपने दोस्त से कहा, मैं दुष्यंत को खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी पहचान भी बनानी है। समय बीतने लगा। प्रिया और दुष्यंत के बीच की दूरी बढ़ती गई। आर्यन ने प्रिया को और भी ज्यादा समय देने लगा, लेकिन प्रिया हमेशा दुष्यंत को याद करती थी। वह अपने दिल के कोने में जानती थी कि दुष्यंत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन दुष्यंत ने प्रिया से मिलकर कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें आर्यन से दूर रहना होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रिया ने सोचा, क्या मैं अपने प्यार के लिए अपनी पहचान छोड़ दूं? यह सोचकर वह खुद को उलझन में पाई।
प्रिया ने आर्यन से दूरी बना ली। उसने महसूस किया कि वह दुष्यंत के बिना अधूरी थी। उसने दुष्यंत से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दुष्यंत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम कभी आर्यन के करीब नहीं जाओगी। प्रिया ने वादा किया। उस दिन से उनका प्यार और मजबूत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया और दुष्यंत ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। वे एक दूसरे के सपनों को साझा करते थे और अपने भविष्य के बारे में बात करते थे। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और दुष्यंत ने उसे हमेशा प्रेरित किया। एक दिन दुष्यंत ने प्रिया से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्रिया और दुष्यंत की शादी की योजना बनने लगी। दोनों ने एक दूसरे को पूरा समर्थन दिया और अपने परिवारों को भी अपने प्यार के बारे में बताया। प्रिया के माता पिता ने दुष्यंत को स्वीकार किया और उनकी शादी के लिए तैयार हो गए। शादी का दिन आ गया। प्रिया ने लाल रंग की लहंगा पहन रखा था और दुष्यंत ने खूबसूरत शेरवानी। उनका प्यार और खुशियाँ पूरे माहौल में बिखर गई थीं। शादी के बाद प्रिया और दुष्यंत ने एक नए सफर की शुरुआत की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। प्रिया ने प्रोफेसर बनने का सपना देखा और दुष्यंत ने अपने करियर में आगे बढ़ने की ठानी। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। उनका प्यार हर दिन बढ़ता गया और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। खूबसूरती और बाहरी आकर्षण से अधिक महत्वपूर्ण है एक दूसरे का समझना और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना। प्रिया और दुष्यंत ने साबित कर दिया कि प्यार में विश्वास और समर्थन सबसे अहम है। यह कहानी प्यार, विश्वास और संघर्ष की है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे रिश्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन पर विजय पाने के लिए एक दूसरे का साथ होना जरूरी है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।